सेमुषी द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठे पुस्तकम् अष्टमः पाठः सूक्तयः। आज इसके प्रश्न अभ्यास पर हम बात कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी हर प्रश्न का उत्तर आपको एक शब्द में देना है, एक पद में देना है। तो ये कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपकी सुविधा के लिए हमने एक एक प्रश्न और उसका एक पद में उत्तर। तो जो पहला प्रश्न है क, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति? विद्या धनम। विमूढ़िः विद्वशीं वाचं परित्यजति। धर्म प्रदाम। धर्म प्रदाम। ग है अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। तो विद्वांस, विद्वान है। तो यहाँ पर ये द और व एक साथ आएगा, विद्वांसः। प्राणिभ्यो अपि कः रक्षणीये सदाचारः। अंगा है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अहितम। वाचि किम भवेत्? अवक्रता। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न निर्माण का प्रश्न है। जैसे विमूढ़ि त्वं फलं परित्यजे अपक्वं फलं भुक्ते। विमूढ़। तो ये एक पूरा वाक्य है। इसका आपको प्रश्न बनाना है कि जो विमूढ़ व्यक्ति होता है वो पके हुए फल को त्याग देता है और कच्चे फलों को खाता है। तो ये प्रश्न बनेगा यहाँ पर, कः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुक्ते। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना था। इसी प्रकार क, ख, ग, घ, ङ ये वाक्य हैं और आपको इनके प्रश्न बनाने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एक करके हम ये तो हमने देख लिया है। अब हम ये देखिए वाक्य है, संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो इसका प्रश्न बनेगा, संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। ख है जनकेन सुताय, ये देखिए यहाँ से शेषवः विद्याधनम दीयते। तो इसका प्रश्न बनेगा, जनकेन कस्मै शेषवः विद्याधनम दीयते। ग में तत्त्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुं शक्यः। अब इसका प्रश्न बनेगा, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। घ है धैर्यवान लोके परिभवा न प्राप्नोति। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। प्रश्न बनेगा, धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। अंगा है आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टम न कुर्यात्। प्रश्न बनेगा, आत्मकल्याणम इच्छन् नरः केषाम् अनिष्टम न कुर्यात्। ये देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, श्लोक हैं, उन श्लोक का अन्वय बनाया है और उसमें ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको उचित पद भरना है। तो इसको आपको तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे जब आपने श्लोक और उसका अर्थ पढ़ा हो। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे क का उत्तर रिक्त स्थान भर दिया है। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तप पेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। वह है येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति इरितः। ग है य आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। अगला जो प्रश्न है चौथा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है और उसका उत्तर है। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, सत्या मधुरा च वाणिका। तो धर्मपदा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, आपको उनके उत्तर आगे लिखने हैं। फिर श्लोक नंबर 7 है, उसके कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर लिखने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप जरूर से अच्छे से समझ लें
ठीक इसी जैसे ये है क धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति विमूढ़ मूढ़ पुरुषः काम वाणी वदति परुषामः। ग है मंदमतिः कीदृशं फलं खादति त्वम्। अगला जो इसी का हिस्सा है वो श्लोक 7 से लिया गया है कि कियन्ति सुखानि इच्छति प्रभु तानि सः कदापि किं न कुर्यात् अहितं कर्म सः केभ्य अहितं न कुर्यात् परेभ्यः। इसी प्रकार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी 2 सूक्तियाँ हैं, 3 सूक्तियाँ हैं और उसके साथ-साथ उसके वाक्य भी दिए गए हैं देखिए यहाँ से। तो ये कौन-कौन से वाक्य किस सूक्ति के साथ सटीक बैठ रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसकी व्याख्या ज़रूर कर लें, श्लोकों की अच्छे से समझ लें तब आप इनके प्रश्नों को ठीक से कर पाएँगे। फिलहाल आप उत्तर देख लें कि विद्याधनम महत्। तो विद्याधनम महत् इसके लिए 2 वाक्य यहाँ पे ठीक-ठाक लग रहे हैं। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम श्रेष्ठ तन्मूल नितर धनम। हर तरह की चीजों से सबसे ऊपर विद्याधन श्रेष्ठ है और विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसी प्रकार ये जो वाक्य है कि आचारः तमो धर्मः, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो आचार्येण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। हमारा जो आचरण है वो ही कुल मिलाकर सारे फल और सारी उपलब्धियों का आधार है। इसी प्रकार आचार प्रभवो धर्म संतश्चार चार चार लक्षणा। आचार प्रभाव धर्म और संत सज्जन आचरण के 4 लक्षण हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ग है चित्ते वाची च अवकृता एव समत्वम। तो इसके लिए 2 वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। मनसी एकम वचसी एक कर्मणि एकम महात्मानाम। दूसरा है सम वो मनांसी जानताम। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लें अच्छे से। छठा जो प्रश्न है यहाँ आपको पक्वा पका हुआ इसका जो विलोम है वो है अपक्वा। विमूढ़, तो इसके लिए आएगा सुधी। सुधी माने विद्वान सज्जन, विमूढ़ माने मूर्ख। कातरः तो इसका आएगा अकातरः। कृतज्ञता कृतज्ञता। आलस्यम इसका आएगा उद्योग यानी आलस, और उद्योग मतलब परिश्रम मेहनत। परुषः और इसका आएगा कोमला। परुषा कठोरा कठोरा, कोमला ये आपका कोमला आएगा। तो परुषा मतलब पौरुष से बना है। इसके को हमने आपकी सुविधा के लिए आपको ऐसे ही कर दिया है, इसमें लगा दिया है। मैंने पढ़ भी दिया था, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और आपकी और सुविधा के लिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया है। पक्वः अपक्वः, विमूढ़ि सुधी, कातर अकातरः, कृतज्ञता कृतघ्नता, आलस्यम उद्योगः, परुषः कोमला। तो ये आप इसको इस तरीके से याद भी कर लें, समझ भी लें। अगला जो प्रश्न है वो समानार्थक आपको लिखने हैं, छांटने हैं, वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे कर दिया। प्रभुतम का भूरि विपुलम बहु, श्रेया का शुभम कल्याणम शिवम। याद कर लें इसको। चित्तम का चित्त मन, मानसम चेतः सभा, संसद समिति परिषद, चक्षुष आंखें, नयनम लोचनम नेत्रम, मुखम का वदनम आननम वक्त्रम। ध्यान देंगे इसको अच्छे से आप रिपीट करें, बार बार याद कर लें, परीक्षा उपयोगी है। और इसी प्रकार ये देखिए आपको विग्रह है और आपके समास नाम रख दिए हैं, इनका आपने समस्त पद करना है। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। तत्त्वार्थस्य निर्णयः, तत्त्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटु वाक्पटु, धर्म प्रददाति इति काम धर्म प्रदाम, न कातरा कातर, न हितम अहितम, महान आत्मा येषां महात्मनः।
और विमूढ़ाधीयस्य सा विमूढ़ी, और इनके आगे समास भी हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। आप इसको अच्छे से 2-3 बार दोहरा लें, समझ लें, अपना अध्ययन बढ़ाएं, और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो आपको पीडीएफ भी भेजा जा सकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। और एक बात और है कि ये हमारे अपने अनुभव के आधार पर हमने इसको किया है। अंततः आपको अपने विषय अध्यापक के दिए गए समाधान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।